प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आज का संदेश ब्रदर जॉर्ज जॉन इंदौर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का बड़ी नाम की स्तुति हो। सब शुभ संदेश सुनने वाला एक ग्रुप का सब लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर ने एक सुबह के दिन और हमारे जीवन में दिया है कि परमेश्वर का महिमा कर सकता है। पिछले कुछ दिनों में कुछ मेमने के और बकरे के बारे में कुछ बातें बताया था। एदन वाटिका में आदम और ईव के लिए एक बकरा मारा गया था। उसके बाद हमने देखा था कि आइसक के लिए एक बकरा मारा गया है। उसके बाद निर्गमन की किताब 12वें अध्याय में इस्राएल की एक एक परिवार के लिए एक एक बकरा मारा हुआ है। ये बात को हमने देखा था। आज लेविया व्यवस्था की पुस्तक 16वां अध्याय में वो प्रायश्चित का दिन के बारे में एक बात बता रहा है। पूरा इस्राएलियों को पापों से बचाने के लिए 2 बकरे को लेके आता है। वो विवरण हम देख सकता है कि व्यवस्था लेविया व्यवस्था उसका 16वां अध्याय 5 से लेकर 10 तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दिया है कि 2 बकरे को निकालना है। 2 बकरों को लेके आकर उसके लिए चिट्ठी डालना है। वो चिट्ठी डालकर एक यहोवा के लिए चिट्ठी डालना है, दूसरा एक अससेल के लिए चिट्ठी डालना है। जिसमें यहोवा का चिट्ठी आ जाता है, वो क्या करना है, आरोन ने उसी को पकड़कर मारकर हर एक लोगों के पापों को बचाने के लिए एक पाप बलि अर्पण करना है। साल में एक बार ऐसी होता है, क्योंकि वो साल में इस्राएली लोगों को बीच में कितना पाप करता है, अपना अपना बकरी को लेके आके बलिदान देता है, पाप बलि करता है। परंतु इधर हम देख सकता है कि साल में एक बकरा यहोवा के लिए पाप बलि के द्वारा अर्पण करता है। उसी टाइम पूरा इस्राएली लोगों का पापों को बचाता है। वो पापों को बचाने के लिए वो उसी के लिए मार डालता है। वो पूरा पाप बलि उसको जलाना है। उसी को पाप बलि में हमने लेविया व्यवस्था 4 अध्याय में पाप बलि का सिद्धांत दिया हुआ है, व्यवस्था दिया हुआ है, कैसे पाप बलि को मारना है। उसी हिसाब से इसको परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस करना है, परमेश्वर के लिए त्याग करना है, उसी के लिए मारना है, उसी को पूरा जलाना है। वो बात हम इधर देख सकता है। उसके बाद हम देख सकता है वो दूसरा बकरा, वो अससेल मतलब वो उसी को छोड़ना है, छोड़ने के लिए अलग से निकाला है। उसी के बारे में हम देख सकता है कि 21 और 22 पद में उधर ऐसा लिखा है कि 21 और 22 पद में हम देख सकता है कि और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्मों के कामों
और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करो और उनको बकरे के सिर पर धरकर उनके किसी मनुष्यों के हाथ जो उस काम के लिए तैयार हो जंगल में भेजकर छुड़वा दे। 22 पद में वो बकरा उनके सब अधर्मों के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाए, इसलिए वह मनुष्य उस बकरों को जंगल में छोड़ दे। इधर हम दोनों एक परमेश्वर के लिए बलिदान हो गया है, दूसरा उसी के ऊपर पूरा इस्राएली लोगों का अधर्मों पापों सब आरोन ने उसी के ऊपर वो हाथ रखता है। हम जानता है कि हर एक बलिदान के लिए बकरा लेके आता है, किसके लिए वो करता है, वो उसी के ऊपर हाथ रखता है, उसका मतलब उनका पाप उसी के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। इधर भी आरोन ने पूरा इस्राएली लोगों का साल भर में कितना पाप किया है वो हरेक उसी के ऊपर ट्रांसफर करके उसी को जंगल में भेजता है। हम जानता है कि वो भार उठाते हुए जा रहा है। वो उसी के लिए नहीं, वो पहले का मेमना वो बकरा भी उसी के लिए नहीं मरा है, दूसरों को पापों के लिए मरा है। इधर भी ये अपना भाव बोझ नहीं उठा रहा है, दूसरों का भाव बोझ उठाकर वो जंगल की ओर जा रहा है। हम जानता है कि जंगल में पहुंचने के बाद वो छोड़ के आएगा, उसका हालत क्या हो जाएगा, जंगली वो जानवरों उसको पकड़ के खाएगा। ये ऐसी एक स्थिति में वो बकरा हो जाएगा। हम जानता है कि पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को देखा है, वो एक दिन बता रहे कि ये परमेश्वर का मेमना है, परमेश्वर का मेमना है। पहले वाला मेमना कैसे है लोगों को पापों के लिए मारा है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर का मेमना बनकर हमारे पापों के लिए मरने के लिए आया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये देख परमेश्वर का मेमना पूरा जगत का पाप को उठा के लेके जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह को। ये दोनों तस्वीर उसमें हम देख सकता है। ये प्रायश्चित दिन में उसको अलग अलग 2 बकरा लेना पड़ा, परंतु पूरा दुनिया के पापों को माफ करने के लिए, उसको बचाने के लिए पूरा दुनिया का पाप आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह का आगमन तक कितना पापी लोग है, उसी का सबका पाप उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस की ओर जा रहा है। वो हम देख सकता है, वो बहुत बड़ा लकड़ी का वो क्रूस उठाकर मनुष्यों का पाप उसी के ऊपर बोझ उठाकर हमारे लिए वो मरा गया है। हमारा पापों से हमको बचाने के लिए, पाप का फल मृत्यु था, उसमें से बचाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में छोड़ा है। वो हमारा वो पाप बलि बन गया है, हमारा पाप उठाकर वो जा रहा है। जिसने वो प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करता है, उसी को परमेश्वर का बच्चा बनने के लिए, वो पाप का बोझ से भिजने के लिए परमेश्वर सहायता करता है। ऐसी करने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको सहायता करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।